हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स। इसके बारे में आपको बताएंगे। ये जो विटामिन्स होता है ये बेसिकली दो शब्दों से बन करके मिला हुआ है, बीटा और एमाइंस। बीटा का मतलब होता है जीवन और एमाइंस का मतलब होता है आधार। यानी कि विटामिन का जो अर्थ है, विटामिन्स का अर्थ है जीवन का आधार। ये जो विटामिन है इसकी खोज जो है सर्वप्रथम जो है कासिमिर फंक ने सन 1912 में की थी। ये जो एक बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की है विटामिन्स की, और उन्होंने ये बताया है कि ये जो विटामिन्स होते हैं ये पोषक तत्व होते हैं, और ये पोषक तत्व जो है एमीन या एमाइन ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण इसको हम वाइटल एमाइंस भी कहा करते हैं या कह सकते हैं। और जितने भी विटामिन्स होते हैं ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जैव यौगिक इनको कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो विटामिन्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो है जल में घुलनशील, जो जल में घुल जाते हैं, वे हैं विटामिन बी और सी। और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील, जो वसा में घुल सकते हैं। वो आपके पास है विटामिन ए, डी, ई, के। टोटल कह सकते हैं अभी हमारे पास जो है 6 जो विटामिन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास विटामिन्स हैं स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B12। ये B1 से लेके B12 तक जितने भी विटामिन्स होते हैं इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम। फिर विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो विटामिन ए है इसका बायोलॉजिकल नेम रेटिनल है, और इसकी कमी से रतौंधी नाम का रोग होता है, जो शाम होने के पश्चात हमें जो है ढंग से दिखाई नहीं देता। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं। जब विटामिन ए की कमी होती है, जो चमक है, चमक से अंधापन होना, त्वचा जो है रूखी सूखी इस तरह से, और इसके अतिरिक्त कई और लक्षण भी हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या खाने चाहिए? हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, पके हुए पीले फल खाने चाहिए, जैसे पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, इस तरह से चीज़ें खानी चाहिए हमें। दूध हो गया, अंडे हो गए, यकृत हो गया, गाजर हो गया, और गाय के दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए होती है, इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके पश्चात है विटामिन B1। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है थायमीन होता है। इससे होने वाला जो रोग है बेरी नाम का रोग होता है, और इसका जो लक्षण होता है, इससे जो है जब इसकी कमी होती तो भूख नहीं लगती है, पेट में कब्ज होना, उदासी है, इस तरह से कई प्रकार के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। और इसके लिए हमें क्या खानी चाहिए? हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, दाल, अनाज, समुद्री जितने भी भोजन वगैरह होते हैं इनका इस्तेमाल हमको करना चाहिए। इसके बाद है विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसका जो लक्षण है, इससे जो होंठ होते हैं वो पीले और किनारों से फटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि होंठों का जो पीलापन इसमें आ जाता है और किनारों से फटना भी शुरू हो जाते हैं। और आंखों में विकृति, यानी कि आंखों में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जलन पड़ने लग जाती है, सर दर्द होने लग जाता है, इत्यादि जो गुण होते हैं, ये लक्षण होते हैं विटामिन B2 के। और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? दूध, अंडा, मांस हो गया, पत्तेदार सब्जियां हो गई, अनाज हो गए, दूध के उत्पाद, कई चीज़ें इनको हमको लेना चाहिए इसको निवारण हेतु। अब हम चलते हैं विटामिन B3 की तरफ, जिसको पेंटाथेनिक एसिड कहा जाता है। इसके कारण जो है पेलाग्रा नामक जो रोग होता है, या आंखों में जो मोतियाबिंद होता है, या डायरिया, आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस बीमारियां हैं, ये इस विटामिन B3 की कमी से होता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? हरे पत्तेदार सब्जियां, मुर्गा लीजिए, यकृत लीजिए, मांस लीजिए, सब्जियां लीजिए, ये इसके लिए हमें खानी चाहिए। अब है विटामिन B5, जिसको नियोसिन कहते हैं। इसकी जो लक्षण है, जल्दी थकान होना, यानी बहुत ही जल्दी थकान महसूस होने लग जाती है, घबराहट जो महसूस होने लग जाता है, डर, अनिद्रा, नींद पूरी नहीं हो पाती, स्मृति हास, यानी कि कई चीज़ें दिमाग में उसी समय याद है, कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, शरीर में मोटापा, ये इसके लक्षण है विटामिन B5 के। इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? अंडा हो गया, यकृत हो गया, कई प्रकार की फलियां हैं, और जितने भी प्रकार के अनाज इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इससे ये रोग उत्पन्न नहीं हो पाता। इसके बाद है विटामिन B6, इसको फोलिक एसिड कहते हैं। इसका जो लक्षण है, जितने भी त्वचा से संबंधित रोग होते हैं इसके कारण होते हैं, चक्कर आने, ये कई प्रकार के जो हैं इसमें जो दोष आपको दिखाई देने शुरू होते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? मक्का हो गया,
डबल रोटी हो गया, हर प्रकार की सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, केले, मांस, कोल्ड, ये जो यकृत होता है, ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए। इससे ये प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है। इसके बाद है विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालमिन कहा जाता है। ये विटामिन काफ़ी आवश्यक है हमारी बॉडी के अंदर। इसमें जो है कोबाल्ट की मात्रा होती है। यदि ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन ये उत्पन्न नहीं हो पाएगा, और यदि इसकी कमी हुई तो अस्वस्थ रहेंगे हम। इसके कारण आंत जो होंगी वो अस्वस्थ रहेंगी। बॉडी में कई प्रकार की दोष उत्पन्न होने लग जाते हैं। और इसके लिए हमें दूध, पनीर, घी, अंडे, मांस, मछली, पत्तेदार सब्जियां, ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। इसलिए हमें इन सभी विटामिनों का सही रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ये कमी महसूस दिखे तो आपको तुरंत इन चीज़ों का यूज़ कर लेना चाहिए ताकि ये दूर हो पाए। इसके बाद है विटामिन C, जिसका बायोलॉजिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इससे जो रोग उत्पन्न होता है उसको स्कर्वी रोग कहते हैं। इससे क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं कि हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और रक्तस्राव उत्पन्न हो जाता है। इससे बचने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? नींबू लेने चाहिए, आंवले लेने चाहिए, संतरे लेने चाहिए, अमरूद लेने चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां। कहने का मतलब ये आपके पास सब खट्टे पदार्थ जितने भी होंगे सारे विटामिन C के अंतर्गत आता है। और इन विटामिन C में आंवला एक ऐसा है जिसमें हर समय जो है विटामिन C रहती है। चाहे इसको पका भी देंगे आप तब भी इसके अंदर विटामिन C की मात्रा ज़्यादा रहती है। जो हरी मिर्च होती है उसमें भी विटामिन C ही होता है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स विटामिन D। विटामिन D का जो बायोलॉजिकल नेम है कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से जो है रिकेट्स नाम का जो रोग होता है, इसकी जो लक्षण है अस्वस्थ दांत, यानी कि दांत कभी भी ठीक नहीं रहते, प्रॉब्लम्स रहती दांतों से संबंधित। इससे मोटापा बढ़ जाता है इसकी कमी से। और टांगे जो होती है मुड़ी हुई होने लगती हैं, बिल्कुल सही ढंग से नहीं रहती, कुछ ना कुछ उसमें कमी महसूस होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सूर्य का जो रोशनी है उस धूप का सेवन करना चाहिए। धूप नहीं है तो दूध से बने जितने भी पदार्थ होंगे, मछली, ये चीज़ों का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। और ये जो विटामिन D होती है हम सूर्य के रोशनी से हम D3 के रूप में प्राप्त करते हैं। विटामिन D3 के रूप में हमको प्राप्त होता है ये। अब देखते हैं स्टूडेंट्स विटामिन E, जिसको इसका बायोलॉजिकल नेम टेकोफेरोल है। इसके कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको नपुंसकता कहते हैं, बांझपन। इसके जो लक्षण हैं, अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिका में वृद्धि की हानि, यानी कि इसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका बनना कम होने लग जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए हमें क्या लेने चाहिए? दूध, टमाटर, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, वनस्पति तेल, अंकुरित अनाज, ये चीज़ें लेनी चाहिए। जिसके कारण, और सबसे बड़ी बात है कि अंकुरित अनाज, जितना भी अनाज होगा अंकुरित होगा तो विटामिन E की कमी जो है दूर हो जाएगी। और आखिरी में विटामिन जो E है, विटामिन K का जो बायोलॉजिकल नेम है फिलोक्विनोन है। इसके कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये इसकी जो पहचान है, रक्त आंतजन में कठिनाई होना, यानी कि रक्त का जो है सही ढंग से बन पाना मुश्किल है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। और इसके लिए हमें इस्तेमाल करनी चाहिए हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन का तेल, मछली, अंडे का जो योक होता है पीतक, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यह जो विटामिन से संबंधित जो टॉपिक है यह परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप सही ढंग से देखेंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको यह विटामिन से संबंधित टॉपिक काफ़ी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलिए। आपको मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।